नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के होम टैब के बारे में। होम टैब वह जगह है जहां एक्सेल के अधिकतर बेसिक टूल्स मौजूद होते हैं। यह एक्सेल के सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फीचर्स को जल्दी एक्सेस करने का तरीका है। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। क्लिपबोर्ड होम टैब का सबसे पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड है। इसका उपयोग कॉपी, कट और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी भी सेल या डेटा को दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं, तो कट का उपयोग करें। शॉर्टकट Ctrl+X। कॉपी की मदद से आप डेटा की एक प्रति बना सकते हैं। इससे आप डेटा को कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट Ctrl+C। पेस्ट का उपयोग कॉपी या कट किए गए डेटा को नई जगह पर रखने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट Ctrl+V। पेस्ट ऑप्शंस। एक्सेल में कई पेस्ट ऑप्शंस होते हैं, जैसे केवल वैल्यू पेस्ट करना या फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना। फॉर्मेट पेंटर। यह टूल आपको एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल में अप्लाई करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक सेल में टेक्स्ट बोल्ड है और दूसरा सेल उसी तरह से दिखना चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करें। फॉन्ट सेक्शन में आप टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज और स्टाइल को बदल सकते हैं। फॉन्ट और फॉन्ट साइज। आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, जैसे आरियल, टाइम्स न्यू रोमन और साइज यहां से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ए बढ़ता हुआ आइकन पर क्लिक करें और कम करने के लिए ए घटता हुआ आइकन का उपयोग करें। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए। शॉर्टकट बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U। टेक्स्ट कलर और फिल कलर। टेक्स्ट कलर, आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। फिल कलर, यह बैकग्राउंड कलर है जो आप किसी सेल में भर सकते हैं। इसे फिल कलर कहा जाता है। अलाइनमेंट, यह सेक्शन आपके टेक्स्ट को सेल में सही से अलाइन करने के लिए उपयोगी है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टेक्स्ट सेल के अंदर कहां पर दिखाई देगा। वर्टिकल अलाइनमेंट, आप टेक्स्ट को सेल के ऊपरी, बीच या निचले हिस्से में अलाइन कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर, यह ऑप्शन कई सेल्स को एक साथ जोड़कर उनमें डेटा को सेंटर में अलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा हेडिंग टाइप करने के लिए यह बहुत काम आता है। नंबर, इस सेक्शन में आप अपने डेटा के नंबर फॉर्मेट को बदल सकते हैं। नंबर फॉर्मेट, आप अपने नंबर को अलग-अलग फॉर्मेट्स में दिखा सकते हैं, जैसे करेंसी, मुद्रा, परसेंटेज, प्रतिशत या डेट, तारीख। इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल, आप अपने नंबर में दशमलव की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 123.456 को 123.46 में बदलना हो तो डेसिमल घटाएं। स्टाइल्स, यह सेक्शन आपको सेल्स की फॉर्मेटिंग को जल्दी से बदलने की सुविधा देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको विभिन्न स्थितियों के आधार पर सेल्स का फॉर्मेट बदलने देता है। जैसे, अगर कोई नंबर 50 से ज्यादा हो तो उसे हरे रंग में दिखाए। फॉर्मेट एज टेबल, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा को जल्दी से टेबल में बदल सकते हैं, जिससे यह और अधिक व्यवस्थित और पेशेवर दिखाई देता है। सेल स्टाइल्स,
आप पहले से बने हुए स्टाइल्स का उपयोग करके सेल्स की फॉर्मेटिंग को जल्दी बदल सकते हैं, जैसे हेडिंग या टाइटल स्टाइल्स। सेल्स। यह सेक्शन आपको सेल्स को जोड़ने, हटाने और फॉर्मेट करने के विकल्प देता है। इंसर्ट। यह ऑप्शन आपको नई रो, कॉलम या सेल्स जोड़ने की सुविधा देता है। डिलीट। इससे आप किसी भी सेल, रो या कॉलम को हटा सकते हैं। फॉर्मेट। इस ऑप्शन के तहत आप सेल्स की साइज बदल सकते हैं, रो और कॉलम की ऊंचाई और चौड़ाई सेट कर सकते हैं और सेल्स को लॉक कर सकते हैं ताकि वे एडिट न हों। एडिटिंग। इस सेक्शन में आप डेटा को फिल, क्लियर और सॉर्ट कर सकते हैं। ऑटो सम। यह ऑप्शन आपके चुने हुए नंबरों का ऑटोमैटिकली योग, सम करने के लिए उपयोगी है। शॉर्टकट। ऑल्ट प्लस फिल। इस ऑप्शन का उपयोग करके आप किसी फॉर्मूला या डेटा को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं कॉपी कर सकते हैं। क्लियर। यह ऑप्शन आपको सेल से डेटा, फॉर्मेट या कमेंट्स हटाने की सुविधा देता है। तो दोस्तों, यह था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के होम टैब का पूरा परिचय। इस टैब का उपयोग आप रोजाना के एक्सेल कार्यों को जल्दी और आसान तरीके से पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम एक्सेल की और भी फीचर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।